माइक आज सुबह जल्दी उठा। वो तरोताज़ा होने के लिए बाथरूम गया। जब उसकी नज़र आईने पर गई, उसने खुद को देखा और अपने बाएं गाल पर लगे चोट के निशान को भी। उस चोट को देखकर माइक को याद आया कि कल उसके पिताजी ने उसको थप्पड़ मारा था, क्योंकि माइक ने अपने पिता को शराबी कहा था, जो कि वो वास्तव में ही है। माइक ने फिर से आईने की ओर देखा और अपने आप से कहा, मैरी क्रिसमस माइक। माइक जब 8 साल का था तब उसकी माँ की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। तब से माइक अकेला ही खुद को संभालता है। माइक का बचपन काफ़ी कठिनाइयों से गुजरा था, लेकिन हर साल जब भी क्रिसमस आता तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती थी। हर साल क्रिसमस पर उसके चाचा जैक उससे घर पर मिलने आते थे। अब माइक 16 साल का है और वो 18 साल के होने का इंतज़ार कर रहा है ताकि वो घर से बाहर जा सके। उसके पिता ने कभी उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया। कभी कभी माइक को लगता है कि ये शराब ही है जिसकी वजह से उसके पिता को पूरी तरीके से एक अलग आदमी में बदल दिया है। माइक तरोताज़ा होकर नीचे आता है और नाश्ता बनाने लगता है। उसने लिविंग रूम की ओर झांक के देखा, लेकिन फिर से वही सब कुछ पुराना नजर आने लगा। उसके पिता अभी भी सो रहे थे, क्योंकि उन्होंने कल रात भी काफ़ी मात्रा में शराब पी रखी थी। माइक ने नाश्ता बनाया और उसके पिता को बेडरूम पर ले जाकर लेटा दिया। माइक को अब घर की और अपने पिता की देखभाल करने की आदत हो चुकी थी। नाश्ता ख़त्म करने के बाद माइक ने अपने चाचा जैक को फ़ोन किया। फ़ोन पर अपने चाचा की आवाज़ सुनकर माइक की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने कहा, अंकल जैक, आप कब आ रहे हो? अंकल जैक ने जवाब दिया, मैं जल्दी आऊँगा बेटा। माइक का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो क्रिसमस की सजावट की योजना बना रहा था। घर के बैकयार्ड में काफ़ी बर्फ जमी हुई थी। माइक बाहर गया और उसने देखा कि हरे भरे क्रिसमस ट्री जंगल में बिखरे हुए हैं। उनका घर पहाड़ की चोटी पर है, जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। उसे याद आया कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ उसे कैसे स्नोमैन बना के दिया करती थी। वो एक मीडियम साइज़ के क्रिसमस ट्री को देखने के बाद उसे अपने घर ले जाता है सजावट के लिए। माइक पहाड़ियों के नीचे एक मॉल में काम करता है। इसी से वो अपने खाने पीने का खर्चा चलाता है। माइक के पिताजी एक गैरेज में काम करते हैं, लेकिन वो अपना सारा पैसा शराब पर खर्च कर देता है। करीब 7 बजे लिविंग रूम में एक छोटे से क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी हो चुकी थी। माइक ने क्रिसमस ट्री को बीच में रखा था। क्रिसमस ट्री पर रंग बिरंगे बॉल लटक रहे थे और क्रिसमस ट्री के एकदम टॉप पर एक सुनहरी घंटी रखी थी। माइक ने कमरे को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया था। उसने 2 जोड़ी जुराबे चूल्हे की पट्टियों पर टांग दी। बाहर बहुत ठंड हो रही थी, इसलिए माइक ने कुछ लकड़ियां अंदर रखी और आग लगा दी। उसके पिताजी के चेहरे पे एक अजीब सा गुस्सा था। माइक ने धीमी आवाज में उनसे कहा, मैरी क्रिसमस पिताजी। लेकिन उसके पिता ने मुंह मोड़ लिया और कहा, मैं शहर में अकेले जश्न मनाने जा रहा हूँ, नहीं तो तुम और तुम्हारे वो बोरिंग अंकल मेरा पूरा क्रिसमस खराब कर देंगे। इतने में जैक अंकल भी दरवाजे पर आ जाते हैं। जैक अंकल माइक के पिता को गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन माइक के पिताजी उन्हें कहते हैं, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, मुझे देर हो रही है। और वो अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। माइक का उदास चेहरा देखकर अंकल जैक ने उन्हें गले लगाकर कहा, चलो अंदर चलते हैं। अंकल जैक माइक के लिए स्पेशल क्रिसमस डिनर लेकर आए थे और उन्होंने माइक को अपना गिफ्ट भी दिया। जैसे ही माइक ने गिफ्ट खोला, उसका चेहरा हल्का हो गया। ये एक आईपैड था। वो हमेशा से चाहता था कि उसके पास एक आईपैड हो, लेकिन वो खरीद नहीं सकता था।
वो मुस्कुराया और कहा, थैंक यू अंकल जैक, ये अब तक का सबसे अच्छा गिफ्ट है। पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा घर एक रात के लिए खुशियों से भर गया, लेकिन कौन जानता था कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। माइक और अंकल जैक स्वादिष्ट डिनर का मज़ा ले रहे थे कि तभी अंकल जैक ने माइक से कहा कि तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क क्यों नहीं आ जाते? तुम मेरे साथ रह सकते हो वहाँ पे। मैं तुम्हारे कॉलेज की भी व्यवस्था कर दूंगा। अगर तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो तुम्हें इतनी परेशानी झेलनी नहीं पड़ती। शराब ने तुम्हारे पिता को बिल्कुल अलग इंसान बना दिया है। माइक ने हाँ में अपना चेहरा हिलाया और चुपचाप खाना खाता रहा। माइक जानता था कि अंकल जैक दुनिया में एकमात्र एक ऐसे इंसान है जो रियली में उसकी परवाह करते हैं। दोनों ने अपने रात का खाना खत्म किया और एक फिल्म देखने का फैसला किया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। अंकल जैक दरवाज़ा खोलने गए क्योंकि माइक बर्तन धो रहा था। माइक ने किचन से आवाज़ लगाई, कौन है अंकल जैक? अंकल जैक ने बताया कि बेटा पता नहीं कौन है, ऐसा लगता है कि किसी ने दरवाजे पर क्रिसमस का तोहफा छोड़ दिया है। माइक हैरान था। उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10 बज रहे थे और इस समय क्रिसमस का तोहफा भला कौन छोड़ सकता है। माइक ने हाथ धोए और वो लिविंग रूम में चला गया। उसने देखा कि खाने के टेबल पर एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स रखा था। बॉक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया था। माइक ने गिफ्ट बॉक्स को ओपन किया। उसके अंदर 3 डिब्बे थे। उसने उन 3 डब्बों को बाहर निकाला और सोचने लगा कि भला इसमें क्या हो सकता है। अंकल जैक सामने इजी चेयर पर बैठे थे, लेकिन वो भी उत्साहित थे कि आखिरकार इस 3 डिब्बों में ऐसा क्या है। तीनों डिब्बे अलग अलग साइज के थे। एक छोटा था, फिर बीच वाला और तीसरा सबसे बड़ा। माइक ने सबसे पहले छोटा वाला डिब्बा खोला। इसके बाद जो हुआ उसने माइक की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बॉक्स में एक छोटे से प्लास्टिक बैग में एक इंसानी कान था। ऐसा लग रहा था कि कान लंबे समय से सुरक्षित रखा गया था क्योंकि उस पर खून नहीं था। माइक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो डर के मारे पूरा जम गया था। उसकी नज़र बाकी 2 बक्सों पर गई। तभी उसने देखा कि इस छोटे से डिब्बे के अंदर एक लेटर है। उसने उस लेटर को निकाला। उसमें लिखा था डेविड ब्राउन। माइक इस नाम को जानता था। डेविड ब्राउन माइक के मिडिल स्कूल का एक लड़का था। डेविड माइक को बहुत धमकाता था। एक बार डेविड ने माइक के चेहरे पर बहुत जोर से मुक्का मारा था, जिससे माइक की नाक पर बहुत गहरी चोट लगी थी। कभी-कभी माइक के रीढ़ की हड्डी तक चली गई थी। अंकल जैक काफ़ी डर चुके थे और चिल्लाते हुए कहने लगे, माइक, ये डेविड ब्राउन कौन है और क्रिसमस गिफ्ट में किसी ने उसका कान क्यों भेजा है? माइक, जवाब दो। माइक ने अंकल जैक को कोई जवाब नहीं दिया और वो अगला डिब्बा खोलने लगा। उसके चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। जैसे ही उसने गिफ्ट को खोला, उसका डर और भी बढ़ गया। इसमें कटी हुई एक रिंग फिंगर थी। ये एक महिला की उंगली थी। भले ही इस उंगली को कान की तरह सुरक्षित रखा गया था, पर फिर भी इस पे अभी भी खून के निशान ताज़ा थे। पिछले डिब्बे की तरह इसमें भी एक लेटर था। इसमें जिस व्यक्ति का नाम लिखा था उसे माइक बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, स्टेसी रॉबर्ट्स। जब माइक की फैमिली पहाड़ों के नीचे रहती थी, तब स्टेसी रॉबर्ट उनके मकान मालिक थे। माइक की माँ को वो घर बहुत ही पसंद था, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उन्हें घर का किराया देने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी।
क्योंकि अधिकतर पैसा माइक की माँ की देखभाल मेडिकल्स बिल पर ही चला जाता था। एक सुबह स्टेसी उनके घर आई और उनसे कहा कि वो तुरंत घर छोड़ दे। माइक और उसके पिताजी ने दूसरे घर ढूंढने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी, लेकिन स्टेसी ने कोई दया नहीं दिखाई। जैसे ही माइक और उसकी फैमिली अपना सामान लेने गए, उसने बड़ा ही गलत काम किया। माइक की माँ के पास एक मोती का हार था जिसे वह अपनी माँ की याद के तौर पे ले जाना चाहता था, लेकिन स्टेसी ने आकर उससे ये कहते हुए छीन लिया कि उसने किराया नहीं दिया है और ये हार किराए के बदले वो रख रही है। और स्टेसी ने माइक को घर से बाहर निकाल दिया। ये सब सोचकर माइक की आंखें नम हो गई थी और आंखों से आंसू आ रहे थे। अंकल जैक ने माइक को अपने पास सोफे पर बिठा लिया। फिर उसने कहा, ये क्या चल रहा है माइक? तुम मुझे बताओ कि ये सब कौन कर रहा है? माइक ने उसकी ओर देखा और डरी हुई दबी आवाज़ में कहा, मैं नहीं जानता अंकल, मुझे नहीं पता। अंकल जैक ने आखिरी डिब्बे को देखा और फिर माइक को डर की निगाहों से देखा। इस बार वह उसे खोलने गया। माइक धीरे धीरे तीसरे डब्बे की ओर बढ़ा और अंदर झांका। बाकी 2 डिब्बों की तरह इसमें भी एक जिप बैग था और इस जिप बैग के अंदर एक कटा हुआ पैर था। खून के निशान इसमें नहीं थे और चमड़ा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था। इसके अंदर भी एक लेटर था और उसमें नाम लिखा था मैथ्यू स्कॉट। माइक जहाँ काम करता था उस स्टोर मैनेजर का बेटा था ये। कुछ दिन पहले वो दुकान पर आया और एक महिला ग्राहक के साथ बदतमीजी करने लगा। माइक ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने माइक को धक्का दे दिया और फिर पेट पर लात मार दी। माइक के पेट पर अभी भी चोट के निशान थे, जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। माइक और अंकल जैक चुपचाप सोफे पर बैठ गए। वो दोनों काफ़ी डर चुके थे। उनमें से किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि क्रिसमस की शाम को ऐसा अजीब मोड़ आएगा। अंकल जैक ने डर भरी आवाज़ में कहा, हमें पुलिस को बताना चाहिए। माइक ने अपनी गर्दन हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। अंकल जैक फिर से टेबल पर गए और उन सभी भयानक चीज़ों का जो मेन बॉक्स था उसके अंदर देखा तो उन्हें उसके अंदर एक लेटर मिला। उन्होंने जल्दी से माइक को आवाज़ लगाई और कहा, ओ माय गॉड, इस क्रिसमस में क्या हो रहा है ये? माइक दौड़कर उनके पास गया और लेटर पढ़ने के लिए उनके हाथ से छीन लिया। लेटर में लिखा था, आपका चौथा गिफ्ट बहुत जल्द पहुंचेगा। माइक अब और नहीं सोच सकता था। वो अपना आपा खो बैठा और अंकल जैक से चिल्लाया, पुलिस को बुलाओ तुरंत। लेकिन इतने में ही दरवाजे की घंटी फिर बजी। वो एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दोनों ये सोचकर परेशान थे कि बाहर उनके लिए जो भी कुछ आया है वो किसी भयानक मंजर से कम नहीं होगा। अंकल जैक किसी मूर्ति की तरह रुके हुए थे और सिर्फ दरवाजे को देख रहे थे। माइक दरवाजे पर गया और अपने दिल को शांत करते हुए उसने दरवाज़ा खोला और दरवाजे पर एक और बक्सा था। वो घर के बाहर आया, लेकिन बाहर बर्फ और कड़ाके की ठंड के सिवाय कुछ भी नहीं था। माइक ने गिफ्ट बॉक्स को अपने हाथ में लिया, लेकिन इस बार इस बॉक्स में कुछ अलग था। डिब्बे के नीचे से खून के बूंदें टपक रही थी। उसने बक्सा अंदर ले जाकर खोला। उसने जो अंदर पाया उसे देखकर उसकी सांसें पूरी तरीके से थम चुकी थी, क्योंकि डिब्बे के अंदर एक ताज़ा कटा हुआ हाथ था और उसमें से खून टपक रहा था। इस बार उस डिब्बे में कोई भी तरीके का लेटर नहीं था, क्योंकि उस डिब्बे को किसी भी तरह की लेटर की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि माइक ने हाथ को अच्छी तरीके से पहचान लिया था। हाथ में उसके पिता की शादी की अंगूठी थी। इतना ही नहीं, किसी ने धारदार चाकू से उस हाथ पर मैरी क्रिसमस भी लिखा था।
माइक की आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ चुका था और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। अंकल जैक ठीक उनके बगल में बैठे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। माइक ने उनकी तरफ देखा और कहा, अंकल जैक, मेरे पापा कहाँ हैं? अंकल जैक ने बताया कि पुलिस ने तुम्हारे पिता को खून से लथपथ बेहोश हालत में पाया और वो भी इसी अस्पताल में अभी भर्ती हैं। वे बीती रात पब से घर लौट रहे थे कि तभी किसी ने कार के शीशे पर दस्तक दी और जैसे ही उन्होंने अपना कार का शीशा नीचे उतारा, उनका हाथ किसी ने काट दिया। उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। माइक ने छत की ओर देखा और सोचा कि वो ज़िंदगी में कभी भी अब क्रिसमस नहीं मनाएगा। माइक कभी नहीं जान पाएगा कि आखिरकार उसके साथ बुरा करने वालों के साथ इतना भयानक बदला आखिरकार किसने लिया।